वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। शुक्रिया सर। मैं सरकार का ध्यान उन बंदी सिखों की तरफ करना चाहती हूं जिन्होंने पिछले 25-30 साल से अपनी सजा पूरे करने के बावजूद अभी तक वो जेलों में कैद है। सर 1984 में जब ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे धार्मिक स्थान श्री हरमंदिर साहब को टैंकों तोपों के साथ वहां पे हमला किया था, तो उस समय हमारे कुछ सिख भाई अपने भावनाओं में बह के उन्होंने ऐसे कदम उठा लिए थे जिस करके उन्हें सजा हुई। सर वो उनकी सजा पूरी होके क्या दुगनी सजा हो गई है, लेकिन अब भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है। गुरु नानक देव जी के 550 साल के जन्मदिन पे 2019 में इस सरकार ने ऐसे 8 सिखों को रिहाई के लिए स्पेशल रिमिशन के लिए उन्हें कहा था, और एक जिनको फांसी की सजा थी उनको उम्र कैद में बदलने के लिए कहा था। सर 2019 निकल गया, 2020 निकल गया, 21 निकल गया और 22 का गुरुपुरब आने वाला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रोफेसर भुल्लर जैसे जो ना मानसिक मेंटल या फिजिकल हालात में नहीं है कि वो अपनी देखभाल भी कर सकते हैं, लेकिन अब भी उनको जेल में 27 साल तक उनको बंद किया जब उनकी सजा पूरी हो गई है। सर उनके केजरीवाल आम आदमी की सरकार पंजाब में वादे करती है, लेकिन यहाँ उनकी कैद रोक के रखती है, उनको फ्री नहीं करती है, उनके मंत्री उनको रोक के रखते हैं। सब बलवंत सिंह राजूआना 27 साल से जेल में बंद है। सर 27 साल पहली बारी 1 घंटे का उनको पैरोल मिला अपने पिता के अंतिम संस्कार के जाने के लिए फरवरी के महीने में। सर इस सरकार ने 2019 में उनकी फांसी की सजा तोड़ के उम्र कैद बनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार जवाब दे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको उम्र कैद करके इनको रिहा कब किया जाएगा। खेरा साहब जिन 30 साल से जेल में बंद है। सर ये कांग्रेस सरकार ये भावनाएं क्या जाए, इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है, और इनकी भावनाएं तो अकाल तख्त के हमले के साथ इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन सिख कौम की भावनाएं उन बंदी सिखों के साथ जुड़ी हुई है जो 30-30 साल से काल कोठरी में बंद है। इंदिरा गांधी की हत्या होती, राजीव गांधी की होती है, वो रिहा हो जाते हैं, तो क्यों भाई राजूआना और बलवंत भुल्लर साहब रिहा क्यों नहीं हो सकते? ये सरकार जवाब दे कि उनको जल्द से जल्द रिहा करेगी कि नहीं। और जितने बंदी सिख हमारे सिख भाई, जितने बंदी जिन्होंने सजा पूरी कर ली है, क्या फंडामेंटल राइट्स उनको अप्लाई नहीं करते हैं? अजय निंबाळकर जी उन्हें ये राइट टू लाइफ देती है, क्या ये सरकार? महोदय आपण मला एनडीआरएफच्या अतिशय महत्वाच्या विषयाकडे बाबत बोलण्याची या ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिली। अध्यक्ष महोदय माझं आपल्या माध्यमातून एनडीआरएफचे जे काही निकष आहेत ते बदलणं का गरजेचं आहे ह्याच्या बाबतीत मला आपल्याला सांगायचंय। अध्यक्ष महोदय ज्यावेळेस आपण बघितलं असेल महाराष्ट्रामध्ये मागच्या 2 वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पाऊस होतोय आणि मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळं त्या ठिकाणी नदी नाल्याला पूर येतोय आणि याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान असेल, पशुधनाचं नुकसान असेल, हे फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होत आहे। अध्यक्ष महोदय मला आपल्याला सांगायचंय की त्या ठिकाणी शेती असेल आणि त्याचं जनावर जर वाहून गेलं तर त्याच माणसाला त्या ठिकाणी मदत दिली जाते, पण आपल्याला माहिती आहे की शेतमजूर सुद्धा त्या ठिकाणी जनावर सांभाळतो, शेतमजुराकडे सुद्धा जनावर असतात, पण केवळ त्याच्या नावावर जमीन नाही म्हणून त्या ठिकाणी त्याला मदत केली जात नाही। त्याच पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय अल्पभूधारक शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी खरडून गेलेल्या जमिनीला मदत मिळते, पण बहुधारक शेतकऱ्याला मात्र त्याची जमीन खरडून गेल्याच्या नंतर सुद्धा त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही। त्याच्यामुळे एनडीआरएफच्या निकषाचा परत फेरविचार करणं गरजेचं आहे, कारण एनडीआरएफचा अर्थ आहे की नुकसान झालेल्या माणसाला, राष्ट्रीय आपत्ती आल्याच्या नंतर नुकसान झालेल्या माणसाला, सामान्य माणसाला मदत मिळणं हे अपेक्षित असतं। असं असतानाही एनडीआरएफच्या निकषामुळे त्या ठिकाणी असंख्य लोक त्या मदतीपासून वंचित राहत आहेत, तर त्यांना मदत मिळण्याच्या बाबतीत त्या ठिकाणी एनडीआरएफच्या निकषामध्ये सुधारणा व्हावी ही कळकळीची विनंती आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे। एवढं विषय मी या ठिकाणी मांडतो आणि अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी सभात्याग करतोय। महागाईच्या विरोधामध्ये